Jai Hind everybody, welcome to biology class. So student, in this lecture we will discuss the second disease, genetic disorder, that is sickle cell anemia. So sickle cell anemia you have already studied before also. फ्यू एग्जाम्पल्स जब हम बात कर रहे थे कोडोमिनेंस की, लीथल जीन की, तब भी आपने सिकल सेल के बारे में पढ़ा था. नाउ दिस सिकल सेल एनीमिया, दिस इज़ एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट. इससे पहले हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस जो था वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट था. ओके, एंड दिस सिकल सेल एनीमिया इज़ एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट. ओके, वो जो थी कलर ब्लाइंडनेस था वो एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें चेंजेस होने की वजह से वो डिज़ीज़ हुई थी. बट ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन सी ऑटोसोमल डिजीज़ है और कौन सी सेक्स लिंक्ड या क्रोमोसोमल डिजीज़ है. ओके, सो दिस इज़ एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट. It is transmitted from parents to offspring when both the partners are carrier for the gene or heterozygous. So this disease is transmitted only when both the partners, ठीक है, दोनों ही पार्टनर्स जो हैं वो कैरियर हैं. दोनों ही अगर जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिज़ीज़ के लिए उसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है, देन ओनली दिस डिजीज़ विल बी ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग. Now, Herrick in 1904, sickle cell anemia is an autosomal hereditary disorder in which the erythrocytes become sickle-shaped under oxygen deficiency. Now, ये हेरिक ने 1904 में ये पता लगाया था कि ये सिकल सेल एनीमिया है, मीन्स सिकल सेल एनीमिया जैसी भी कोई डिसऑर्डर है. ओके, एंड इट इज़ एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर और ये हेरिडिटरी है, मींस ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो सकता है. और इसमें क्या होता है, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं अंडर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी. ओके, जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी किस वजह से, ये जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप होता है वो बाइकॉन्केव से इलोंगेटेड सिकल लाइक बन जाता है. और दिस शेप, सिकल शेप, इट प्रोहिबिट और इट प्रिवेंट द पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द आर्टरीज. इसको आप ऐसे देख सकते हो, दिस इज़ द शेप हाउ द आरबीसी बिकम. ये नॉर्मल आरबीसी है जो कि बाइकॉन्केव शेप का होता है. और जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है, ओके, देन ये जो आरबीसी है इसका शेप जो है ये सिकल लाइक हो जाता है, सिकल की तरह हो जाता है. और ये जो है जो वेसल्स होती हैं जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है उनको ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो सारे ऑर्गन्स में नहीं पहुँच पाती है और पर्सन जो है वो सीवियर एनेमिक हो जाता है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं कि ये जो है ये होता कैसे है, व्हाट इज़ द कॉज, हाउ दिस हीमोग्लोबिन बिकम म्यूटेंट, या इसमें एबनॉर्मल कैसे हो जाता है हीमोग्लोबिन. नाउ दिस इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस. ओके, अब हमने नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन ए बोलते हैं एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हमने हीमोग्लोबिन एस बोला है. ओके, तो ए की जगह कैसा हीमोग्लोबिन बन जाता है, हीमोग्लोबिन एस. अब ये कैसे एस बन जाता है और इसका ए से क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे. हीमोग्लोबिन एस डिफर फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए इन ओनली वन एमिनो एसिड. अब जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज़ इट इज़ अ ग्लोबिन चेन. ग्लोबिन की चेन होती है जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में. और अगर उसमें से कोई भी सीक्वेंस जो है वो इंटरचेंज हो जाए या उसकी प्लेस पे कोई और अमीनो एसिड आ जाए तो क्या हो जाता है, वो हीमोग्लोबिन जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन कहलाने लगता है. जैसे कि इसमें 6th जो अमीनो एसिड है, बीटा चेन, अगर हम बात करें बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन चेन, तो उसमें जो 6th प्लेस पे अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है ग्लूटामीन, और ये जो है रिप्लेस हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि रिप्लेस हो जाता है वैलीन से. ठीक है, ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसवर्शन ऑफ टी बाय ए. अब टी क्या है, टी इज़ अ थाइमीन जो कि आपका नाइट्रोजन बेस है, एंड एडेनिन. ठीक है, ए इज़ फॉर एडेनिन. इन द सेकेंड पोजिशन ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन
CTC which is changed to CAC in the beta hemoglobin gene situated on chromosome 11। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अब पहली बात तो हीमोग्लोबिन जो क्रोमोसोम 11 होता है ये ऑटोसोमल डिजीज़ है एज यू ऑल नो। तो जो क्रोमोसोम 11 होता है वहाँ पे इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब जीन ऑल्टर हो जाता है तो ये डिज़ीज़ होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको पता है कि जो DNA होता है दैट इज़ इन द हेलिक्स फॉर्म। ठीक है, और उसमें जो है नाइट्रोजनस बेस जो है पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे एडेनिन जो है वो ग्वानिन के साथ प्रेजेंट होगा, थायमीन साइटोसिन के साथ प्रेजेंट होगा। तो क्या होता है कि ये जो है इसमें जो सिक्स पोजीशन, जो सिक्स अमीनो एसिड की पोजीशन होती है बीटा चेन में, वो क्यों चेंज हो जाती है? वो इसलिए चेंज हो जाती है क्योंकि जो सेकेंड पोजीशन जो कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे GAG दैट इज़ ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, ठीक है, CAC दैट इज़ साइटोसिन एडेनिन साइटोसिन। तो ये तीन जो तीन नाइट्रोजन बेस होते हैं वो मिलके एक ट्रिपलेट कोडॉन बनाते हैं। और ये कोडॉन्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब इनकी जो सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं GAG, ठीक है, दैट इज़ GAG, और वो जो दैट इज़ आपका CTC होता है, दैट इज़ साइटोसिन थायमीन साइटोसिन। ये जो T होता है आपका थायमीन, ये जो है रिप्लेस हो जाता है CAC से, मींस एडेनिन इसके प्लेस पे आ जाता है। और इस वजह से जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसका भी पोजीशन जो है वो वैलिन से इंटरचेंज हो जाती है। ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ये आपकी NCERT में डायग्राम दिया गया है। सो यू कैन सी ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन शो किया गया है। अब इसमें जो है ये आपको चेन दी गई है, ग्लोबिन चेन बनी हुई है नॉर्मल की भी और एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन की भी, जो कि म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है। अब इसमें आप देख रहे हैं इस चेन में ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो अरेंज है, वैलिन हिस्टीन, सो ये सब अरेंज रहते हैं। तो 6 पोजीशन पे आप देख रहे हैं ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन है वो क्या कोड करेगा, वो जो आपका ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन होगा, ट्रिपलेट कोडॉन होगा, वो कोड करके क्या बनेगा आपका CTC, ठीक है, दैट इज साइटोसिन थायमीन साइटोसिन। ओके, ये इसके पैरेलल कोडॉन ये कॉपी करेगा। अब ये जो CTC है इसमें क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा ये जो T की पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। आप नॉर्मल हीमोग्लोबिन में भी देखिए ये T की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी A से। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा GAG। ओके, ये है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये जो है आपका ग्वानिन एडेनिन ग्वानिन, इन केस ऑफ सिकल सेल, इन केस ऑफ म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, ये जो आपका ट्रिपलेट कोडॉन था GAG, ये एडेनिन की जगह आपको ये क्या बना देगा, ये हो जाएगा आपका ग्वानिन थायमीन ग्वानिन। मतलब ये ट्रिपलेट कोडॉन चेंज हो जाएगा, इसका सीक्वेंस सेकेंड पोजीशन वाला चेंज होगा, दैट इज एडेनिन विल बी चेंज टू ग्वानिन। ओके, और ये एडेनिन विल चेंज टू थायमीन, और ये थायमीन जो है फिर ये क्या बनाएगा, एडेनिन बनाएगा। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे CTC की जगह जो सीक्वेंस है वो हो जाएगा CAC, क्योंकि थायमीन जो है उसका बेस पेयर है एडेनिन। ठीक है, तो यहाँ पे वो A के लिए उसको ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ये जो है फिर ये एक डिफेक्टिव कोडॉन बनेगा सेकेंड पोजीशन में, दैट इज़ GUG। यहाँ पे हो जाएगा यूरैसिल आ जाएगा एडेनिन की जगह, होना चाहिए था यहाँ पे अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता तो GAG ट्रिपलेट कोडॉन बनता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि म्यूटेशन हो गया है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका ग्वानिन यूरैसिल और ग्वानिन बन जाएगा। और ये जो यूरैसिल जो बनेगा ये क्या करेगा, ये पोजीशन जो है ग्लूटामिक एसिड की जगह
वेलिन आ जाएगा, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज चेंज, कैसे वो उसमें म्यूटेशन हो जाता है. ओके, नाउ अब आप ये देख सकते हो, ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है. आप ऊपर की फिगर में देख रहे हो, ये वेसल्स बनी हुई हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और इसी ब्लड में आरबीसीज प्रेजेंट हैं, आप देख रहे हो. ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है. जब वो बाइकॉन्केव शेप का है तो ब्लड बहुत ईजिली फ्लो हो रहा है. जब ब्लड ईजिली फ्लो हो रहा है तो सब जगह ऑक्सीजन भी जाएगी हर बॉडी पार्ट्स में. लेकिन जब एबनॉर्मल हो जाएगा, मीन्स जब उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा, ये आप देख रहे हो सेकेंड फिगर में, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो आर्टरी जो भी वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जा रही हैं. अब क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि शेप चेंज हो गया है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई है. एंड दिस विल कॉज एनीमिया, और हम कह सकते हैं सिकल सेल की वजह से ये हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज़ द क्रॉस. ओके, इन द स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो दोनों ही कैरियर होने चाहिए. तो अगर हम क्रॉस करेंगे तो जो जीनोटाइप है वो ये दोनों पेरेंट्स का दिया हुआ है, एक नॉर्मल होगा और एक सिकल सेल होगा. एस रिप्रेजेंट फॉर सिकल सेल. ओके, अब ये गैमीट्स बनाएंगे, एक नॉर्मल गैमीट बनेगा और एक सिकल सेल गैमीट बनेगा, दोनों ही पेरेंट्स. जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो आप देख रहे हो क्रॉस में हमको नॉर्मल जो है एक नॉर्मल के चांसेस हैं, और सिकल सेल के जो सिकल सेल ट्रेट मींस जो कैरियर होगा दैट इज़ टू हमें कैरियर मिलेंगे, और एक इंडिविजुअल मिलेगा जिसके पास सिकल सेल, जो कि एनीमिया मींस वो पर्सन जो है अफेक्टेड होगा सिकल सेल से. ओके, तो इसमें जो है अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% जो है, जो 50% जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके पास ट्रेट होगा, वो कैरियर होंगे, और 25% जो है वो डिजीज़ हो सकते हैं, मींस उनमें पॉसिबिलिटी है सिकल सेल होने की, और 25% जो है वो नॉर्मल होंगे. ओके, सो इन दिस वे आपको अगर कोई भी क्रॉस दिया जाए कि पेरेंट्स जो है वो कैरियर है या फिर वो अफेक्टेड है, सपोज़ फादर अफेक्टेड है या मदर अफेक्टेड है या एक कैरियर है, तो इसी तरह आप क्रॉस बना के पॉसिबिलिटी पता कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो इस तरह आप इसको एनालाइज कर सकते हैं पहले से ही कि अगर पेरेंट्स को ये है डिजीज़ तो ऑफस्प्रिंग में क्या चांसेस हैं. नाउ दिस सिकल सेल एनीमिया इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीथल जीन. मैंने आपको जब लिथैलिटी के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो मैंने बताया था कोडोमिनेंस भी है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे ये बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है. इसलिए ये जो है प्लियोट्रॉपिक जीन है, क्योंकि एक साथ ये बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, बहुत सारे ट्रेड्स को अफेक्ट करेगा. ठीक है, जैसे जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे, इसीलिए इसको प्लियोट्रॉपिक जीन भी कहा गया है. और कोडोमिनेंस है क्योंकि इसमें जो है दोनों ही जीन्स जो हैं, दोनों ही एलील्स हैं, वो अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट about your sickle cell anemia. Now the next Mendelian disorder that we will take is a hemophilia. Now this hemophilia is also a sex linked recessive disease. Okay, so thank you everybody.